हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए साइंस के MCQs क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछे जा सकते हैं और किसी किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें सम्मिलित किया गया है और एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी सम्मिलित किया गया है। तो आइए देखते हैं हम लोग। मित्रों, मैंने क्वेश्चन को जो है पहले से ही आंसर टिक कर रखा है क्योंकि समय आपका ज़्यादा ना लगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। आप लोग धैर्यपूर्वक इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपके लिए जो है ये एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो इसका आंसर है डोब्रेनर ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सिर्फ मैं इसका आंसर पढ़ूंगा क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लगे। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका भी आंसर है डोब्रेनर ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर है न्यूलैंड्स ने, और न्यूलैंड का अष्टक नियम होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल का जो निर्माण किया था मेंडलीफ वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर है मोस्ले ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। मैं जल्दी क्वेश्चन को देखता हूँ, आप लोग जो है इसे कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। 1 लाइनर फॉर्म में जो है मैं क्वेश्चन पढ़ करके आंसर डायरेक्ट पढ़ूंगा और आप लोग इसको जो है वीडियो को वॉच कीजिएगा और PDF शेयर कर दूंगा आपको टेलीग्राम पे। आप लोग टेलीग्राम पे जा कर के PDF को भी आप रीड कर लीजिएगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका आंसर है परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु संख्या। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों यानी ग्रुप्स की कुल संख्या कितनी है? तो 18। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों यानी पीरियड की कुल संख्या कितनी है? तो 7। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है तो बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो 11 वर्ग के जो धातु हैं उनको जो है सिक्का धातु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका निष्क्रिय तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, सबसे भारी धातु है तो ओस्मियम है। सबसे हल्की धातु तो लिथियम है। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो फ्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है? तो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? तो दाहिनी ओर। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं होते हैं तो क्या होते हैं? अधातु होते हैं, नॉन मेटल्स। नेक्स्ट है, किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? तो यह जो है आपका चौथे वर्ग समूह के जो है ए जो होता है, चौथा वर्ग का ए, इसका जो है गलनांक उच्चतम होता है। नेक्स्ट है, आवर्त में बाएं दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन वृत्ति में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर है बढ़ती है। नेक्स्ट है, किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो 7A के। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? तो 4 ब्लॉक में, ब्लॉक S, ब्लॉक P, ब्लॉक D, ब्लॉक F। नेक्स्ट है, किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? तो S ब्लॉक के तत्व। नेक्स्ट है, जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है।
नेक्स्ट देखते हैं किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं। तो बी वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं। नेक्स्ट है 26 मेंडलीफ का संबंध किस देश से है। तो मेंडलीफ जो है रूस से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं। तो समूह 1 में केवल 7 तत्व हैं। नेक्स्ट देखते हैं किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं। तो 6A का 6A जो है यह वर्ग तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट है किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है। तो वर्ग 2A का जो है इसमें जो तत्व होते हैं उनकी संयोजकता 2 होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है सबसे हल्का तत्व है तो हाइड्रोजन। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है तो एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व है तो ऑक्सीजन है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है तो निष्क्रिय गैस। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है तो एक क्षार धातु। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं तो 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं तो 18। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है तो हैलोजेंस। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है तो यूरेनियम। धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है तो पारा जो है या मरकरी, इसका सूत्र क्या होता है Hg। नेक्स्ट है अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है तो ब्रोमीन। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के 6ठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं तो 32 तत्व होते हैं। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है तो 18 को। नेक्स्ट देखते हैं सोडियम धातु को रखा जाता है तो केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन है तो सोडियम, लिथियम, पोटेशियम ये सभी है। सोडियम धातु को और पोटेशियम, लिथियम इन सभी धातुओं को जो है इतना मुलायम होते हैं कि इन्हें चाकू द्वारा भी आसानी से काटा जा सकता है इनको। नेक्स्ट है कि किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है, किस अधातु में। तो आयोडीन जो है अधातु है लेकिन इसमें धातु की तरह जो है चमक पाया जाता है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है तो क्लोरीन का। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है तो क्षारीय और अम्लीय। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी तो इसका आंसर है 56। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है तो आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को जो है आवर्त कहा जाता है। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार जो होता है उनको आवर्त कहा जाता है। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतार जो होता है उसे वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या तो 63। नेक्स्ट है अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है तो एस ब्लॉक का। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं तो पी ब्लॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है तो परमाणु का आकार घटता है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है तो बढ़ता है। नेक्स्ट देखते हैं अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है तो 6। अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है तो 0। किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है तो आर्गन का। किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है तो धातुओं को अधातुओं से अलग करती है जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा होता है पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट है किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तो समान होती है। गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हाइड्रोजन कौन सा है तो क्लोरीन। ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हाइड्रोजन कौन सा है तो आयोडीन। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है तो रेडॉन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस है तो आर्गन। आर्गन की खोज किसने की तो रैमजे ने। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है तो जिनॉन। किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में होता है तो रेडॉन का। नेक्स्ट है आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है तो 40।
हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो हेनरी बेकुरल ने। मित्रों, ये सभी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इसको आप लोग जो है कम्प्लीटली देखिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पे नए विजिट किए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों तक जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। आपके लिए मैं 12 बजे रात के मैं एक वीडियो ये बना रहा हूँ और मुझे भी टाइम नहीं मिलता है, मैं व्यस्त हूँ अपना स्टडी में, तो मैं किसी तरह आपके लिए टाइम निकाल करके वीडियो बनाता हूँ और आप लोग जो है थोड़ा सपोर्ट कीजिए मुझे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? तो इसका आंसर है जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट है 1948 यानी 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो होमी जहांगीर भाभा, इसको एच जे भाभा भी कहते हैं शॉर्ट में, इसे याद रखिएगा। E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने E=mc² सूत्र का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था किसने? तो आइंस्टीन ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में। बेंगलोर कहाँ है? तो कर्नाटक में। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1930 में। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है? तो इसको कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? तो जगदीश चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? तो यह है मेघनाथ शाह की। नेक्स्ट है चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने। किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉन डाल्टन ने। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी रचना है? तो चार्ल्स डार्विन का। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? तो हेनरी कैवेंडिश ने। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो W.C. रॉन्टजन ने। नेक्स्ट है गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो गैलीलियो ने। गति के नियम किसने दिए? तो न्यूटन ने। सर आइजैक न्यूटन ने जो है गति के 3 नियम दिए। भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? तो डॉक्टर सलीम अली को। नेक्स्ट है अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की? तो हरगोविंद खुराना ने। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर है टेलीस्कोप की खोज जो है गैलीलियो ने की। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो C.D. डुबे ने। नेक्स्ट है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो तुलासने ने। नेक्स्ट है सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो ली वेन हॉक ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका शब्द का सर्वप्रथम किसने खोज किया था? तो कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बैटिंग एवं बेस्ट ने। नेक्स्ट है गामा किरण की खोज किसने की? तो पॉल विलार्ड ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुई पाश्चर ने। प्राकृतिक वरण यानी नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो चार्ल्स डार्विन द्वारा। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो शीले और प्रिस्टले ने। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में और यह केरल की राजधानी है। नेक्स्ट है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी। नेक्स्ट है सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो न्यूमिस्मैटिक। नेक्स्ट है सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है? तो हैदराबाद में। आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है? तो लिनियस को। कोशिका का अध्ययन कहलाता है? तो साइटोलॉजी। नेक्स्ट है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। नेक्स्ट है सवालों का अध्ययन कहलाता है? तो फाइकोलॉजी।
नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो पुणे में। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो दिल्ली में। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है? तो विटिकल्चर से। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है? तो ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है इज्जतनगर में। नेक्स्ट है किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो गांधीनगर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है? तो करनाल में। वायरस का अध्ययन कहलाता है? तो वायरोलॉजी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहाँ अवस्थित है? तो ट्राम्बे में। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर तो गुड़गांव में है। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है? तो पैथोलॉजी। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है? तो एंटोमोलॉजी। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो लैमार्क एवं ट्रेविनस ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिपोक्रेटस ने। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो चेन्नई में। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी CAT कहाँ स्थित है? तो इंदौर में। मधुमक्खी पालन संबंधित है? तो एपीकल्चर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भूकंपों का अध्ययन कहलाता है? तो सिस्मोलॉजी। और भूकंप को मापने का किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का। नेक्स्ट है आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो लिनियस को। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो हृदय से। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मनुष्य का। स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है? तो ऑनिरोलॉजी। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो लखनऊ में। फलों का अध्ययन कहलाता है? तो पोमोलॉजी। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो अस्थियों का यानी हड्डियों का अध्ययन करता है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो लखनऊ में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो कटक में। कीटों का अध्ययन कहलाता है? तो एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पे। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? यहाँ पर होना चाहिए परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो यह है नाभिकीय विखंडन पे। नेक्स्ट देखते हैं रडार के आविष्कारक कौन है? तो अल्बर्ट टेलर ने। न्यूट्रिनो की खोज किसने की? तो पाउली ने। आवर्त के नियम की खोज किसने की? तो मेंडलीफ ने। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो एनरिको फर्मी के निर्देशन में। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया? तो इसका आंसर 1952 में। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो धन आवेश युक्त। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो ऋण आवेश युक्त। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो आवेशहीन, यानी इसमें न तो पॉजिटिव होता है न नेगेटिव। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो ऑटो हॉर्न ने। नेक्स्ट है प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया? तो 1945 में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो गोल्डस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने। पोलियो के टीका की खोज किसने किया? तो जॉन ई साल्क ने। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो अल्फ्रेड नोबेल। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने। निम्नलिखित में से किसकी विधन क्षमता अधिक है? तो गामा किरणों की। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। सोलर सिस्टम को किसने खोजा? तो कॉपरनिकस। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो न्यूट्रॉन है। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो मैक्स प्लांक ने। रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी बेक्यूरेल ने। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? तो हाइड्रोजन। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो अप्सरा नाम से। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया? तो इसका आंसर है मिलिकॉन ने। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है? तो इलेक्ट्रॉन है। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है? तो कार्बन 14। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण यानी एंटी पार्टिकल है? तो इलेक्ट्रॉन का। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग से। आगे देखते हैं गामा किरण की खोज किसने की? तो पॉल विलार्ड ने। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग से। नेक्स्ट है पोलोनियम की खोज किसने की? तो मैरी क्यूरी ने। अक्रिय गैसों की खोज किसने की यानी अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो रैमजे को। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो सैमुएल कोहेन ने।
परमाणु बम का विकास किसने किया? तो जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो कैसा? काल्पनिक तथा सीधा होता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है तो क्या होती है? आधी होती है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है तो हाइड्रोमीटर में। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो उत्तल दर्पण रहता है। सामने जो लगा रहता है मोटर गाड़ी में पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में यानी साइड मिरर के रूप में, वह उत्तल दर्पण होता है। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है तो उत्तल लेंस। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? तो अवतल लेंस की तरह। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है तो हाइग्रोमीटर से। भूकंप मापी यंत्र है तो सिस्मोग्राफ। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है तो डेसिबल। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक एवं उल्टा। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी अनंत होगी। नेक्स्ट है, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप। जो डॉक्टर के पास जो होता है और वो चेक करते हैं, आला जिसको बोलते हैं हम लोग, यही स्टेथोस्कोप कहलाता है, स्टेथोस्कोप। और यह जो है हृदय की गति सुनने के लिए एक प्रकार का मशीन है। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है तो बैरोमीटर से। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है तो लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो लौह चूर्ण का। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है तो वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है। तो रक्त दाब का किस यंत्र से मापा जाता है? तो रक्त का दाब जो है यानी ब्लड प्रेशर इस स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है तो नर्म लोहे का। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त का होता है तो एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका प्रतिरोध का। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है तो हाइड्रोफोन कहलाता है। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है तो विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। निम्नलिखित में किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा परिवर्तित होती है? तो डायनेमो। निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो बैटरी में। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है तो एसी को डीसी में बदलने के लिए। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है तो केवल एसी में। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है तो विद्युत ऊर्जा। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा। कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? तो ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो अप्सरा। डीडीटी की खोज किसने की थी? तो डॉक्टर पॉल मुलर ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 में। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर यानी अप्सरा कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे में। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? तो हनीमैन। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुई थी? तो करनाल में। एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? तो जोसेफ लिस्टर ने। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया? तो तारापुर में। भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? तो स्कड से। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कल्पना चावला। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो हरगोविंद खुराना। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर है ह्यूगो डी ब्रिज ने। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। भारत ने पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? तो पोखरण में। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? तो 18 मई 1974 में। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा।
भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? तो इनसैट 2A। राडार का अर्थ है तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में। भारत का अंटार्कटिक अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? तो गोवा में। मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस। DNA की खोज किसने की थी? तो वाटसन एवं क्रिक। इंसुलिन की खोज की थी, तो इंसुलिन की खोज करने वाले का नाम क्या है? बेंटिंग एवं बेस्ट ने। नेक्स्ट देखते हैं, जमीन से आकाश में मार्ग करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया? तो 1990 में। महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? 2003 में। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अक्टूबर 1990 में। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। हैजा के टीका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। जीवाणु की खोज किसने की? तो लीवेन हॉक ने। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई? तो 1987 में। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? तो 11 से 13 मई 1998 में। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था तो स्पुतनिक 1। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने। नेक्स्ट देखते हैं, धुआं सोडा यानी वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है तो सोडियम कार्बोनेट। धुआं सोडा का जो सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। याद रखिएगा इसको शॉर्ट में बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। धुआं सोडा या वॉशिंग सोडा इसे हिंदी में बोलते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है तो एस्कॉर्बिक एसिड। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए। इन सभी के बारे में भी आप जानते होंगे। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस होना चाहिए यहाँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है तो CaSO4 × 12H2O। नेक्स्ट है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आंवला। खट्टा पदार्थ में जो है विटामिन सी पाया जाता है। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से। वसा में घुलनशील विटामिन है तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? तो KE, DA। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सभी वसा में घुलनशील है। और विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जल में घुलनशील विटामिन तो बी और सी दोनों है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन। विटामिन ए का रासायनिक नाम है तो रेटिनॉल। बेकिंग सोडा यानी खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट देखते हैं, बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र है तो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे बोलते हैं, ये बिना बुझा चूना है। जब ये जल में इसे मिला दिया जाता है तो ये फुफकार की आवाज़ उत्पन्न करती है, जिससे जो है CaOH यानी बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। शुष्क बर्फ कहा जाता है तो किसको? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम लिखें तो क्लोरोएसिटोफिनोन है होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश से जो है विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है तो बायोटिन। जिप्सम का रासायनिक सूत्र तो CaSO4 × 2H2O। नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ई की कमी से। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है तो ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण को जो है ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। और विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, साधारण नमक का रासायनिक नाम तो सोडियम क्लोराइड। सूत्र NaCl होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम तो फिलोक्विनोन होता है। मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मीथेन गैस को मार्स गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, भारी जल का रासायनिक नाम है तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड और सूत्र क्या होता है? D2O। नेक्स्ट है, भारी जल का रासायनिक सूत्र है तो D2O होता है। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? तो विटामिन डी। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं? तो विटामिन सी जो है गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग तो रिकेट्स। विटामिन शब्द किसने दिया? तो फंक ने। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है, CaSO4
इंटू 2H2O। नेक्स्ट देखते हैं, और जिप्सम से जो है सीमेंट का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है कोबाल्ट किस में पाया जाता है, तो विटामिन B12 में। रक्त को थक्का बनाने में सहायक विटामिन, तो विटामिन के है। विटामिन ए और बी के आविष्कारक थे तो मैकुलन। विटामिन सी का आविष्कार किया था, तो विटामिन सी का आविष्कार फंक ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, अम्लराज या एक्वारिजिया मिश्रण है तो किसका, HNO3 और HCl का, यानी नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है मिश्रण होता है अम्लराज या एक्वारिजिया। और अम्लराज या एक्वारिजिया जो है सोने को भी गला देता है। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई, तो 1972 में। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा। नेक्स्ट है, सोडियम धातु का प्रतीक होता है, तो सोडियम का S नहीं होगा, Na होता है। Au, Ag, Cu तथा Fe में सबसे अधिक तन्य होता है, तो Au होता है। Au मतलब हुआ सोना, और सोना तन्य का मतलब हुआ कि धातु का वह गुण जिसे खींचकर पतली तार बनाई जा सकती है। तो सोना को सबसे ज़्यादा पतली तार खींची जा सकती है, क्योंकि 1 ग्राम सोने से जो है लगभग 2 किलोमीटर तक लंबी तार खींची जा सकती है। इसलिए इसमें जो है Au, Ag, Cu यानी सोना, चांदी, कॉपर और लोहा में सबसे अधिक तन्य धातु Au है। Au अर्थात गोल्ड यानी सोना। 18 कैरेट में कितना % शुद्ध सोना पाया जाता है, तो 75%। नेक्स्ट है, डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है तो नाइट्रोग्लिसरीन। सिंदूर यानी भखरा किसे कहते हैं, तो HGS यानी मर्क्यूरिक सल्फाइड को जो है सिंदूर कहा जाता है, यानी भखरा। नेक्स्ट देखते हैं, Fe रासायनिक प्रतीक है तो आयरन का, यानी लोहे का। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो कल्पना चावला। चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान तो अपोलो 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है तो आर्यभट्ट। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं, तो H2SO4 को जो है ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। चांदी का रासायनिक प्रतीक तो Ag होता है, और Au मतलब सोना हुआ। साथ ही Fe आयरन को कहते हैं, Pb सीसा को बोलते हैं। सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है, तो S8। C2H2SOH का सूत्र है किसका है, तो यह जो है इथाइल एल्कोहल का है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल मीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है, तो फ्रियोन 12 से। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है तो पारद यानी पारा। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है तो यूरेनियम। पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है, तो तांबा सब में पाया जाता है। नेक्स्ट है, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है, तो जस्ता यानी जिंक। नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो त्रिवेंद्रम में। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन है, तो पाथफाइंडर। शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है, तो हीरा। निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ है तो हीरा। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 11। अमलगम में रहता है तो अमलगम में पारा या मरकरी अवश्य रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, अधिकतम तन्यता वाला धातु है तो सोना। तन्यता और आघातवर्धीयता। तन्यता किसको कहते हैं, अभी मैंने बताया कि जब धातु द्वारा तार खींची जा सकती है, यह गुण जो है तन्यता कहलाती है। और धातुओं को अगर पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती है, इस गुण को आघातवर्धनीयता या आघातवर्धीयता कहते हैं। तो सबसे आघातवर्धनीय और तन्य धातु है तो सोना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है, तो टीन, तांबा, लेड, जस्ता। तो इसमें जो है तांबा में सबसे आसानी से खींचा जा सकता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। निम्न में से कौन तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है, तो सोना। जल में सबसे कम घुलनशील गैस है तो N2। CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत है तो 12। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है तो फ्लोरीन। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है, तो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CH4 है। CH4 जो है मीथेन का रासायनिक सूत्र है, और मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था किसने, तो डॉबरेनर ने।
नेक्स्ट है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है तो अणु। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है तो AMU में। नेक्स्ट देखते हैं वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं उसे परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मानव शरीर में जल की मात्रा होती है तो 80%, कहीं कहीं 70% भी रहता है, तो आप लोग 70% को टिक कर सकते हैं। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यही 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा सेंटीग्रेड में, तो 37 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं या 36.9 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, और केल्विन में रहेगा तो 310 केल्विन। इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। मनुष्य के सामान्य तापक्रम अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.606 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर आपको सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस या 36.9 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में 310 केल्विन। मानव शरीर में आहार यानी भोजन मुख्यतः में पचता है, तो किसमें? छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है भोजन मुख्य रूप से पचता है। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो पालक से। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कार्बन। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से अंग में होता है, तो शुरुआत होता है आपका मुख से। नेक्स्ट है शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो फीमर। यह जांघ की हड्डी होती है, और सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है, जिसको स्टेपीज कहते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा यानी आंतरिक अंग कौन सा है? तो यकृत है, लीवर जिसको कहते हैं। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है तो प्रमस्तिष्क। शरीर में सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका कोशिका। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि तो पिट्यूटरी ग्रंथि, और पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को। नेक्स्ट देखते हैं आप मानव शरीर में उपरोस्थि को कहाँ पाएंगे? तो जांघ में। नेक्स्ट है हम 1 मिनट में डैश बार सांस लेते हैं? तो 16 से 18 बार सांस लेते हैं। और 1 मिनट में कितने बार दिल धड़कता है? तो ये 72 बार। नेक्स्ट है टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो टांग में। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है यकृत कहलाता है। ऑप्थाल्मिक संबंधित है तो आँख से। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो कार्बोहाइड्रेट। मानव रक्त का pH मान कितना है? तो 7.4 होता है। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितना होता है? तो 72 बार, यानी 72 बार जो है एक स्वस्थ मनुष्य का दिल धड़कता है 1 मिनट में। सर्वदाता रुधिर किसे कहते हैं? तो वो जो है सार्वत्रिक दाता या सर्वदाता रुधिर कहलाता है, और AB जो है सार्वत्रिक ग्राही या सर्वग्राही कहलाता है। सर्वग्राही रक्त समूह AB है। एक AB ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, किसको? तो केवल AB को। ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो सभी रक्त समूह वालों को दिया जा सकता है। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है, तो किसके द्वारा होता है? तो इसका जो आंसर है एड्रिनलिन ग्लैंड द्वारा। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है तो डायबिटीज। मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 46 होती है, और जोड़ा में पूछा जाएगा तो 23 जोड़ा। मानव मूत्र का pH मान कितना होता है? तो 6। और pH मान क्या होता है? तो pH का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी 7 अगर किसी का pH मान है तो वह उदासीन होता है, यानी न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय। और अगर किसी पदार्थ का 7 से कम अगर pH मान है तो वह अम्लीय होता है, और 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय होता है। तो मानव मूत्र का pH मान कितना है? तो 6 है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो स्टेपीज है। कान की हड्डी स्टेपीज होती है, और जांघ की हड्डी को फीमर कहते हैं, और वह बड़ी हड्डी होती है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस होती है। इंसुलिन स्रावित होती है तो पैंक्रियास यानी अग्नाशय में। लाल रक्त कण का निर्माण होता है तो अस्थि मज्जा में। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है तो 5 से 6 लीटर। लाल रक्त का आकार होता है तो गोलाकार। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है तो 120/80, यानी अधिकतम जो है 120 और कम से कम 80, ये जो रहेगा तो नॉर्मल रहेगा। अगर 120 से अधिक होगा तो अत्यधिक रक्तचाप माना जाएगा, और 80 से कम रहेगा तो निम्न रक्तचाप माना जाएगा। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो फाइब्रिनोजेन।
नेक्स्ट है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है तो आयरन उपस्थित होता है। नेक्स्ट देखते हैं ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है तो क्षोभ मंडल है। सूर्य का समीपतम ग्रह कौन सा है, तो सबसे समीप ग्रह कौन है सूर्य का नज़दीक, तो बुध ग्रह। सूर्य के सर्वाधिक दूर ग्रह कौन है, तो वरुण है। नेक्स्ट देखते हैं सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह है, तो शुक्र ग्रह। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है, तो मंगल ग्रह। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तो ऑक्सीजन है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है, तो शनि। हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है, तो मंदाकिनी। भोर का तारा या सांझ का तारा किसे कहा जाता है, तो शुक्र को। आकाश में सबसे चमकदार तारा, तो साइरस। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है, तो वायेजर प्रथम। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो शनि ग्रह। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, तो इसका आंसर है आपका दोनों। कौन कौन, तो बुध और शुक्र दोनों जो है बिना उपग्रह वाला ग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, तो चंद्रमा। अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या है, तो 89। सूर्य के समय निकट का तारा, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, तो 0.03%। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, तो बहिर्मंडल। नेक्स्ट है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में समय लगता है, तो 1.3 सेकेंड। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में समय लगता है, तो 1.3 सेकेंड। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में आने में कितना समय लगता है, उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय, तो 27.3 दिन। मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है, तो क्षोभ मंडल में। वायु है, तो वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तो हाइड्रोजन है। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करते हैं, तो ओजोन गैस। नीला ग्रह कहा जाता है, तो पृथ्वी को। पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वां ग्रह किसे कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तारे का रंग सूचक होता है, तो इनमें से कोई नहीं। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो नेपच्यून। देखिए तारे का रंग सूचक क्या है, ताप का, द्रव का, घनत्व का। तारे का रंग का सूचक जो है ताप का होना चाहिए, यानी उसका तापमान बताता है। ये गलत लग रहा है इसको, ये होना चाहिए, देख लीजिएगा आप लोग। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो नेपच्यून। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है, तो अरुण और शुक्र में। नेक्स्ट है वलय युक्त ग्रह है, तो शनि। ध्रुव तारा किस दिशा की ओर इंगित करता है, तो उत्तर दिशा। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो नाभिकीय संलयन। नेपच्यून की खोज किसने की, तो गैले ने। नेक्स्ट देखते हैं मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा, तो 1969 में। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, तो काला। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, तो 6000 केल्विन। ये जो है गलत दिया है, सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, तो डिमोस। क्षुद्र ग्रह की स्थित होता है कहाँ, तो मंगल और बृहस्पति के बीच। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जी की इकाई यूनिट है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आवेग माप है, तो किसका, भार का। नेक्स्ट है अदिश राशि कौन है, तो ऊर्जा जो है इसमें अदिश राशि है। बल, आघूर्ण, त्वरण, संवेग ये सदिश राशि है। सदिश राशि किसे कहते हैं, वह राशि जिसमें दिशा एवं परिमाण दोनों शामिल हो उसे सदिश राशि कहते हैं। और जिस राशि में सिर्फ दिशा हो परिमाण नहीं, जिस राशि में सिर्फ परिमाण हो दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। तो ऊर्जा जो है अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश है, तो संवेग इसमें सदिश राशि है। बाकी तापमान, ऊर्जा, दाब ये सभी अदिश राशि के उदाहरण है। अदिश प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है, तो दिशा नहीं होता है। अदिश राशि में जो है दिशा नहीं होता है और सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों होता है। अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और सदिश राशि में दिशा एवं परिमाण दोनों होता है। पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन की विमा होती है, तो क्या होती है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या होना चाहिए। बल का CGS मात्रक क्या होता है, तो बल का CGS मात्रक जो होता है डाइन होता है। एक माइक्रोफोन किसके बराबर होता है, तो 0.001 मिलीमीटर के बराबर। 1 किलोग्राम राशि का वजन, तो
8 न्यूटन होता है। 1 जूल बराबर होता है तो 10 के पावर 7 अर्घ के। एक अश्वशक्ति किसका इकाई है? तो एक अश्वशक्ति शक्ति यानी पावर यानी सामर्थ्य की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है लाइट ईयर दूरी का मात्रक होता है। आप लोग भूल करके भी समय और वेग में न लगाएंगे। ये प्रकाश वर्ष जो होता है ये दूरी का मात्रक होता है। इससे भी बड़ा मात्रक जो होता है पारसेक होता है। एक बार बराबर होता है तो 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एंगस्ट्रम डैश को अभिव्यक्त करने की इकाई है। तो एंगस्ट्रम जो होता है तरंग दैर्घ्य को अभिव्यक्त करने की इकाई होता है। एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है एक अश्वशक्ति। एक अश्वशक्ति यानी 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? तो 746 वाट। नेक्स्ट देखते हैं, SI इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो लेंस की शक्ति यानी लेंस की शक्ति के इकाई जो होती है डायोप्टर होती है। इसे लेंस की क्षमता भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है? तो रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं, कोणीय वेग की विमा क्या होती है? तो ये होता है आपका mL/t के पावर -1। त्वरण की इकाई है तो त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो 3.26। देखिए ये प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई होती है एक पारसेक। एक प्रकाश वर्ष बराबर जो है 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। परम दाब किसे कहते हैं? तो गेज दाब प्लस 1 बार को। नेक्स्ट देखते हैं, फेम्टो बराबर होता है किसका? तो 10 के पावर -15 को 1 फेम्टोमीटर कहते हैं। ताप का ऐसा मात्रक केल्विन होता है। ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में मापी जाती है? तो डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। नेक्स्ट है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। ध्वनि की पिच यानी ध्वनि की तीक्ष्णता का निर्धारण होता है। तो आवृत्ति में निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है? तो गामा किरणों की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है तो ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विद्युत धारा की इकाई यानी विद्युत धारा की मात्रक एम्पियर होता है। हेनरी इकाई है तो प्रेरकत्व का मात्रक जो होता है प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है। रसायन उद्योगों में कौन मूल रसायन माना जाता है? तो H2SO4 यानी रसायनों का राजा कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। विटामिन के का रासायनिक नाम? तो फिलोक्विनोन। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र? तो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। जल का रासायनिक सूत्र H2O। निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं एमीटर से। डायनेमो परिवर्तित करता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं तो केवल AC परिपथ में। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो एक्टियोमीटर। निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? तो अभिसारी लेंस। प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा? तो रोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है तो 6.022 × 10 के पावर 23। नेक्स्ट है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। प्रकाश वर्ष से भी अधिक। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10 के पावर 9 मीटर होता है। 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है? तो 0.2642 के बराबर। नेक्स्ट देखते हैं, एक फर्मी में कितना मीटर होता है? तो 10 के पावर -15 मीटर। लॉगरिथम के आविष्कारक हैं तो जॉन नेपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो मैक्स प्लांक। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है तो हाइग्रोमीटर। एक एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है तो 10 के पावर -10 मीटर के। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है तो कक्षा की त्रिज्या पर। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है तो स्थितिज ऊर्जा। यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिए जाए तो गतिज ऊर्जा का मान होता है तो 125% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है तो सभी माध्यम में। किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती? तो हवा में। अगला क्वेश्चन देखा जाए मित्रों, प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है तो प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। पनडुब्बी आधारित है तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि तो समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। तरंग
अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो 20 हर्ट्ज से कम। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग आधा हो जाएगा। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे हैं अनुदैर्घ्य। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो काल्पनिक और सीधा। प्रकाश तरंग उदाहरण है तो विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है तो उत्तल। E बराबर mc स्क्वायर को प्रतिपादित किया था तो आइंस्टीन ने। थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है तो प्लूटोनियम में। फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए तो निम्न गलनांक होना चाहिए। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है? तो अवरक्त किरण। ऊर्जा का क्षय कम होता है तो दिष्ट धारा में। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो समांतर क्रम में। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो विकिरण से। न्यूनतम संभवतः ताप तो -273 डिग्री सेल्सियस। यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि होती कम। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कोरोना। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो बैंगनी रंग का जो है अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है? तो पराबैंगनी की। नेक्स्ट है प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की? तो रोमर ने। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है तो लेंस और प्रकाश के बीच। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंगदैर्घ्य घटती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो सौर सेल। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो डायनेमो। सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है? तो 1.5 × 10⁷ केल्विन। नेक्स्ट है सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? तो 2 × 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। परमाणु रिएक्टर आधारित है तो नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मित्रों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने 5 मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप लोग जो है अत्यधिक 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए ताकि आपको जो है कंठस्थ हो जाए और आप एग्जाम में अच्छा कर सकें। परमाणु बम आधारित है तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पे। हाइड्रोजन बम आधारित है तो नाभिकीय संलयन पे। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं तो चतुस्संयोजी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो एंडरसन ने। 1 कूलॉम आवेश होता है तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है तो पदार्थ पर। 1 वाट घंटा बराबर होता है तो 3.6 × 10⁻³ जूल पर। इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 20 मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? तो विमान का। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अवघट्य होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है तो 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी कितना? तो अनंत। नेक्स्ट है प्रकाश की तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो हाइगेंस ने। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इसका आंसर है लाल का। नेक्स्ट है पानी के ऊपर तेल परत का चमना उदाहरण है तो व्यतिकरण का। धूप के चश्मे की पावर होती है तो 0 डायोप्टर। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण होता है तो धूलकण। पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब का मात्रक पास्कल होता है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो कांच। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो विकिरण द्वारा। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है तो एक समान ताप को बनाए रखना। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है तो 273 केल्विन। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है तो इस्पात में। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है ठोस में। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। प्रतिध्वनि का कारण है तो ध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो उसका आवर्तकाल जो है घट जाता है। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर
दो व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है तो उत्तल। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है तो उत्तल। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है, तो घटता है। एक बार बराबर होता है तो 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में यानी वैक्यूम में। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग होता है तो 1/81। भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो 24 घंटे। अगला क्वेश्चन देखें मित्रों, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है तो गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी का प्लायन वेग होता है तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी इस वेग से जो है यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से पृथ्वी से किसी वस्तु को अंतरिक्ष में फेंका जाता है तो वह फिर पुनः वापस नहीं आता है। इसको जो है प्लायन वेग कहते हैं। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है तो परिवर्तनशील होता है। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया, तो केपलर ने। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी, तो 45 डिग्री सेल्सियस। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है तो घनत्व। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है, तो -273 डिग्री सेल्सियस। पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है, तो 360 डिग्री सेल्सियस। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है, तो बैंगनी। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है तो अनुदैर्ध्य। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा, तो इसका आंसर है 45 डिग्री कोण बनेगा। नेक्स्ट है, द्रव तरंगों की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं होती है तो आवेश पर। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी होता है, तो न्यूट्रॉन। एंगस्ट्रम क्या मापता है, तो प्रकाश तरंगदैर्घ्य। श्यानता गुणांक की इकाई क्या है, तो पॉइज। एक फैदम बराबर है तो 6 फीट के। टाइपराइटर के आविष्कारक हैं तो सॉल्स। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। मानक दाब है तो पारे का 70 मिलीमीटर। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, तो गैसों का दाब मापा जाता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा तो क्या अपरिवर्तित रहेगा, डेंसिटी यानी घनत्व। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप है तो 310 केल्विन। पारा जमता है तो -39 डिग्री सेल्सियस पे पारा जमता है। उस तापक्रम को मापने का यंत्र को पायरोमीटर कहते हैं। शुष्क सेल है तो प्राथमिक सेल शुष्क सेल होता है। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी तो कांच से गुजरने पर। तड़ित चालक बनाए जाते हैं तांबे का। किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है, तो मोटर का। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है तो फ्लक्सोमीटर से। नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण होता है तो 0 डिग्री। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री। स्कूटर के आविष्कारक हैं तो ब्राड शॉ। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की, तो विक्टर हेस ने। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नियंत्रित विखंडन द्वारा। नेक्स्ट है, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है तो गामा किरणें। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो एंडरसन ने। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो इसका आंसर है अमोनियम क्लोराइड। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड। अतिचालक का लक्षण है तो उच्च पारगम्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित हैं तो ग्रीस से। वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है U-235। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो हाइड्रोजन। और यही पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ऑक्सीजन होगा। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को कहते हैं, तो चुंबकीय दिक्पात। सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है तो गामा किरणों की। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि होती कम हो जाती। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा
तो डबल थीटा हो जाएगा यानी 2 थीटा। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो एमीटर का। 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है तो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है और लाल का जो है अपवर्तनांक कम होता है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक पारा होता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है इसमें ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक पारा हुआ। नेक्स्ट है खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर है उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता। किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है तो ऋणात्मक। पृथ्वी का द्रव्यमान तो 6 × 10⁻24 किलोग्राम है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है तो इसका आवर्तकाल 24 घंटा होता है। नेक्स्ट देखते हैं लिफ्ट की खोज किसने की? तो ऑटिस ने। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है तो स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों। किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाता है। जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन घटता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है तो ऊर्जा की इकाई है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं तो जल के प्रवाह की दर। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है तो आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है तो तांबा मिलाया जाता है। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ होता है तो एडीपी अम्ल होता है। मोमबत्ती का जलना है तो भौतिक परिवर्तन। कहीं कहीं जो है इसका देख लीजिएगा आप लोग, मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन दे देता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बेरियम। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। निम्न में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो सोना। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड। निम्न में कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? तो क्रोमियम। सबसे हल्का तत्व है तो हाइड्रोजन। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो अम्लराज या एक्वारेजिया में। दिया सलाई में प्रयुक्त होता है लाल फास्फोरस। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है तो एसिटिलीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है माल्टोज होता है। नेक्स्ट देखते हैं पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ होता है टेट्रा एथिल लेड। शुष्क धुलाई ड्राई क्लीनिंग के काम आता है तो बेंजीन। दवा बनाने के काम आता है तो बेंजोइक अम्ल। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? तो कार्बन के। हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग मिलाया जाता है तो लोहा। नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है तो फेरस सल्फेट का। रेयॉन रेशे तैयार किए जाते हैं तो सेल्यूलोज से। नाभिक का आकार होता है तो 10⁻⁻15 मीटर। निम्न में अस्थायी कौन है? तो न्यूट्रॉन। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? तो विटामिन B12 का। सबसे हल्की धातु तो लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वसा विलेय होते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में। एस्पिरिन बनाई जाती है तो थैलिक अम्ल से। एस्पिरिन का रासायनिक नाम है तो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। सबसे भारी धातु तो ऑस्मियम है। स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोज करता है तो बॉक्समैन है। जल का शुद्धिकरण किया जाता है तो क्लोरीन द्वारा। सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व है तो फ्लोरीन। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है तो पूना में। फ्रियॉन का रासायनिक नाम है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? तो टेट्राफ्लोरोएथीन का। संश्लेषित रेशा है तो रेयॉन। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो वाष्पीकरण विधि द्वारा। तो मित्रों वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए मैं चाहता हूं कि आज ये पार्ट 1 वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट किया जाएगा। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।